हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिंदु एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने ये तीनों टीचिंग एग्ज़ाम एचटेट, सीटेट एंड पीएसटेट क्लियर किए बिना किसी कोचिंग के, और वो भी अच्छे स्कोर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने के लिए हमें इस एग्ज़ाम का सिलेबस सबसे पहले क्या होता है देखना होता है कि उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमें कितना टाइम मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट स्टेट्स में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें सीडीपी जो पार्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो पार्ट सभी टीचिंग एग्ज़ाम में कॉमन रहता है। बाकी पार्ट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि उसमें क्या क्या और पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। तो मैंने जैसे तैयारी शुरू करी थी कि सीटेट की, सबसे पहले उस दौरान पीएसटेट का एग्ज़ाम भी आ गया था मेरा साथ में। तो मैंने पीएसटेट का सिलेबस देखा, उसमें हमें पंजाबी देखने को मिलती है कि 10th में मैंने पंजाबी पढ़ रखी है, सो आई वॉज़ एलिजिबल फॉर पीएसटेट। तो पीएसटेट में भी वही मैथ, साइंस, इंग्लिश, पंजाबी और सीडीपी आई थी। बस पंजाबी की और मैंने अलग से तैयारी करी थी, बाकी सब पार्ट्स सेम रहते हैं हमारे। तो सीटेट और पीएसटेट की जो तैयारी है मेरी, वो पैरेलल चलती रही और दोनों मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गए थे, दोनों एग्ज़ाम। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद सेकंड थिंग जो आती है वो है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो बिना पीवाईक्यूज़ देखे हमें उस एग्ज़ाम का अंदाज़ा नहीं आता कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। पीवाईक्यूज़ देखने के बाद आपको एक राइट वे मिल जाता है कि हमें कैसे उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। तो जितने भी पीवाईक्यूज़ मिले वो सब मैंने अच्छे से सॉल्व किए थे। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं, तो वो टाइम सेविंग चीज़ हो जाती है हमारे लिए। हम फटाफट देखते ही उसके लिए टिक कर देते हैं। और पीवाईक्यूज़ से हमें एक और आइडिया क्या मिलता है कि हमें एग्ज़ामिनर की मेंटालिटी का पता चलता है, लाइक वो हमसे कैसे क्वेश्चंस पिछले 3, 4, 5 या 10 साल से पूछता आ रहा है और आगे भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उन क्वेश्चंस को पूछने की। पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर देखें। और पीवाईक्यूज़ मिलना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की जो साइट है वहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं उनको। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रेटजी। इसमें उस एग्ज़ाम के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे सीटेट में देखा जाए तो 150 मिनट मिलती हैं और 150 ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो 1 मिनट हमें एक क्वेश्चन को मिला, तो हमें ये देखकर चलना होगा कि हमें कितना टाइम किस पार्ट पे स्पेंड करना है। ऐसा नहीं है कि हम मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमने आधा से ज़्यादा टाइम वहीं जाया कर दिया और बाकी जो हमारा इजी वाला पार्ट है वो कई बार क्या होता है कि हमारा रह जाता है। इससे हम स्कोर भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और कई बार हम बॉर्डर पे ही रह जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बना के चलना बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको कितना टाइम किस पार्ट पे स्पेंड करना है, उससे 1 मिनट भी ऊपर या नीचे नहीं करना। और क्वेश्चन पेपर के एंड तक आप ज़रूर पहुँचें, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैं क्या करती थी, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करती थी और जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन पढ़ा, टिक लगाया, उसमें कुछ तुम्हें मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना होता। तो जो नहीं आता उसको आप उस मोमेंट में स्किप कर सकते हो और मूव ऑन कर सकते हो फटाफट। तो मुझे जो भी क्वेश्चन में ऐसा लगा कि ये टाइम कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा, तो आप उसको स्किप करो और आगे मूव करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे आगे क्या होता है कि कई बार इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बाद हमारे माइंड में आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, हम स्टडी मटेरियल कहाँ से ढूंढें। तो जो भी हम पढ़ें वो मटेरियल, स्टडी मटेरियल हमारा रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से जो मन किया वो पढ़ लिए, चलो भाई मैथ का यहाँ से पढ़ लेते हैं, साइंस का यहाँ से पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने क्या किया था कि मैंने क्वेश्चन पेपर वगैरह एनालाइज करके देखा था कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो
एनसीईआरटी को बेस बना के पूछे जा रहे थे। तो मैंने अपनी एनसीईआरटी ही पढ़ी थी मैथ्स और साइंस के लिए। इससे बाहर मेरा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं गया था। सीटेट में 6th क्लास से लेके और 8th क्लास तक की आप मैथ और साइंस अच्छे से पढ़ लो तो उसमें आपका मैथ और साइंस कवर हो जाता है। तो मैंने ट्यूशन रख लिया था 6th से 8th क्लास के बच्चों के लिए। मैथ और साइंस मैं वहाँ पढ़ा देती थी और मेरी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाती थी, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता था इसकी तैयारी के लिए। तो अगर आपके पास भी टाइम है दिन में तो आप 1-2 घंटा निकाल के और पढ़ा सकते हो मैथ और साइंस। अदरवाइज़ आप अपना एनसीईआरटी पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ साथ में। नोट्स भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपने नोट्स बनाती थी। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाओ साइंस के। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो और आपकी प्रिपरेशन वहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में आपको अपने काम को लेके फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी आप बनाए रखो। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप डेली उस चीज़ को पढ़ो, नेक्स्ट डे उस चीज़ को ज़रूर रिवाइज़ करो, तो आपकी तैयारी दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से उस चीज़ को याद करने के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं। आपने जो पिछले दिन पढ़ा अगले दिन उसकी रिवीजन करो, उसके बाद आप कुछ नया पढ़ना शुरू करो। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी और आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या है कि मेनली अपना एनसीईआरटी है उसको ही बेस बनाओ, ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ो और कॉन्टिन्यूसली रिवीजन करते रहो। So this is all about today's video. Hope you guys like this video. So please subscribe my channel and share this video to more people who are also preparing for teaching exams.